everyone, welcome back to my channel. I am Sanvi and I'm back with another video. तो यार जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ. Yes, tips and tricks to score 90 or 95 plus in your boards, 10th और 12th boards, right? तो यार आपके माइंड में भी क्या ऐसी क्वेश्चंस हैं कि where should I start from? How should I practice? मेरा कहीं लास्ट मंथ खराब ना हो जाए, क्या मेरे लिए सही रहेगा और क्या नहीं, what is going to work for me and what not? अब ये सब अगर आपको पता करना है तो आपको उसके लिए एक मेंटर चाहिए. कंसिडर मी एज योर मेंटर एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू थ्रू बोर्ड्स. ठीक है. सो आज की वीडियो में तो मैं ये बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स टू वर्क टुवर्ड्स योर बोर्ड्स, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. अब यार इतने सारे लोग इतने टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, लाखों टिप्स एंड ट्रिक्स ऑनलाइन पड़े हैं, तो आपको मुझे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, राइट? तो मेरे थे 11th में 72% एंड एट द सेम टाइम आफ्टर एन ईयर आई हैव स्कोर्ड 92.2% इन ग्रेड 12th. अब मैंने क्या गलती करी जिससे मैं 95 प्लस स्कोर नहीं कर पाई, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको पता चल जाए. ठीक है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो यार ये टाइम ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. इसका आप एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते, राइट? तो ये चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी, द वैल्यू ऑफ अ मिनट इस टाइम पर. ठीक है. आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो या सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हो. सबसे पहले तो यार अपना सोशल मीडिया बंद कर दो. ये टिप्स एंड ट्रिक्स में नहीं है, बट मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट हूँ और मैं अभी भी अराउंड 6 to 7 आवर्स वेस्ट करती हूँ क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ. ठीक है. और क्यों फ्री हूँ वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी, वेरी सून. बट या तो मैं भी टाइम वेस्ट करती हूँ, बट क्या उस टाइम पे आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं. इस टाइम पे आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए. मैंने भी उस टाइम पे अपना सारा सोशल मीडिया बंद किया हुआ था. ऑब्वियसली बीच में आप एक बार बंद करोगे आपको होगा यार एक बार चेक कर लूँ, यार एक बार चेक कर लूँ, क्या उसने कोई पोस्ट करी है, मेरी लास्ट पोस्ट पे कितनी लाइक्स आ गई, ये वो ब्ला ब्ला. नहीं, ये सब बंद करना होगा और एक बार में आप बंद नहीं कर पाओगे. स्लोली आप कर पाओगे. ठीक है. तो बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे पहली बात. तो अब इस टाइम पे अगर आपको कोई मेंटर मिल जाए ना जो आपको सब बता दे, तो बस फिर तो नंबर आ ही जाने हैं, है ना? तो मैं आपकी मेंटर बनूंगी और मैं आपको समझाऊंगी. अब देखो उसके लिए आपको क्या करना है. मैं आपको बताऊंगी 5 टिप्स, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी है. और ऐसे नहीं कि मैंने बोला है तो करनी है. मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी अपने, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता था. यार उसके लिए काम कर गया, मेरे लिए क्या पता ना करे. ऑब्वियसली जो मेरे लिए काम करा वो आपके लिए भी नहीं करेगा. बट मैंने एक बहुत प्रिसाइज वीडियो बनाई है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाओ. ऑल्सो ये जो टिप्स हैं ये सबके लिए काम करेंगी, बस इसको सही मेथड पता होना चाहिए कि कैसे इसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में. ठीक है. तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टिप. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड्स के लिए, या मे बी नेक्स्ट ईयर करोगे, राइट? चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैंने एक कोई ग्राउंड नहीं लिया है, बट मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा सिंपल बेसिक्स बताए हैं जो आपको फॉलो करने हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, स्टे कंसिस्टेंट. अब यार मुझे पता है सब कहते हैं स्टे कंसिस्टेंट. मैं 2 दिन कंसिस्टेंट रहती हूँ और 2 दिन तो बहुत मोटिवेशन रहती है, बहुत ज़्यादा. उसके बाद वैनिश्ड, एवरीथिंग वैनिश्ड. उसके बाद मोटिवेशन कहाँ गई, वैसे ही वापस उसी रूटीन में हम वापस आ जाते हैं. पर नहीं यार, जो चीज़ अब देखो कंसिस्टेंट कैसे रहना है. कंसिस्टेंट डजंट मीन कि रोज एक दिन तो सोच लिया कि यार पढ़ना है और 6 घंटे पढ़ने बैठ के अगले दिन 6 घंटे पढ़े, फिर धीरे धीरे 5 भी नहीं रहे भाई, 1 घंटा भी नहीं पढ़े अगले दिन. तो ऐसा नहीं करना है हमें. अगर आप सिर्फ 2 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के पढ़ सकते हो ना, उतनी देर लगाओ. कोई नहीं बोल रहा कि 6 घंटे पढ़ो. अभी से अगर 1 महीना बचा है आपके बोर्ड्स के लिए, तो रोज अगर आप 2 घंटे भी लगाओगे ना, दैट इज मोर देन इनफ. पर जो आप 2 घंटे लगाओगे वो वैल्यूएबल होना चाहिए. उसमें कोई भी, अगर अब देखो, अगर जो लोग जिम एडिक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, अगर आप जिम ऐसा करोगे कि 2 दिन जाओगे फिर नहीं जाओगे, पूरा हफ्ता छुट्टी, फिर उसके बाद महीने के बाद 2 बार चले गए, क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? नहीं. उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. तो सेम इज विद दिस. और अब टाइम कितना ही बचा है, 1 ही तो महीना बचा है बोर्ड्स में. तो अगर अभी 1 घंटा नहीं दोगे तो कब दोगे? बाद में तो सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा फिर. ठीक है. तो रोज धीरे धीरे
अब कंसिस्टेंट कैसे रहना है, उसके लिए भी हमें कुछ कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अपने सराउंडिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। आपके सराउंडिंग्स शुड बी नीट एंड क्लीन, मैसी नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी कि बहुत सामान पड़ा है आसपास और फिर आप बीच में बैठे हो बुक्स के साइड पे बुक्स का ढेर लगा है। नहीं, ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो नीट एंड क्लीन सराउंडिंग्स चाहिए, और सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए नीट एंड क्लीन तो होना ज़रूरी है ही। उसके साथ साथ आप आसपास कोई मोटिवेशनल चीज़ रखो, ठीक है। अपने मम्मी पापा की फ़ोटो रखो स्टडी टेबल पे, भगवान जी की फ़ोटो रखो, ठीक है। अब ऑब्वियसली बहुत लोग इस पे हंसेंगे कि क्यों रखे, इसमें क्या है। नहीं, इससे बहुत डिफरेंस आता है, ट्रस्ट मी, मैंने भी किया था, ठीक है। उसके साथ साथ अपने जो आप पढ़ते हो, जो चीज़ें मेमोराइज करने वाली हैं, उसके स्टिकी नोट्स लगाओ आसपास। जब आसपास पढ़ाई का सब रहेगा तो आपको खुद ब खुद पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। और यार सिर्फ पूरा दिन पढ़ना नहीं है, वॉक करने जाओ, दोस्तों के साथ घूमो। और ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम, बात करो दोस्तों से, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करो। एक दिन प्रोडक्टिव होकर देखो, आपको इतना अच्छा फील होगा, नेक्स्ट डे यू विल योरसेल्फ वांट टू बी द सेम, ठीक है। सेकेंडली, बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना है अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, पर बहुत ज़्यादा उनके साथ मिलना जुलना भी नहीं है, ठीक है। अगर फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं तेरे को कहाँ से आज भूत चढ़ गया पढ़ने का, तू आजा मूवी देखते, कल से पढ़ लेना, नहीं, दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है। हमारे फैमिली मेम्बर्स भी कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर देते हैं, है ना। डिमोरलाइज नहीं होना है अपने आप को, जो कि सेकंड पॉइंट है, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करो, ठीक है। अब जो मिस्टेक्स हैं वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि पार्ट 2 है, पर पार्ट 1 में मैं आपको 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और साथ में एक बोनस, ठीक है। चलो, अब सेकंड पॉइंट है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। लोगों से तो करना है, खुद भी पॉजिटिव रहना है यार। अगर हम बहुत बार ऐसे सोचने लग जाते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरे से ये होगा ही नहीं, मैं थोड़ी कर सकती हूँ, ये तो टॉपर्स करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी ऐसी थी यार, 11th में मैं भी यही सोचती थी कि पढ़ना लिखना तो मेरे बस का है ही नहीं। पर नहीं, जब तक हम खुद पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना, हम कभी कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है, अगर आप खुद पॉजिटिव होगे कि हाँ यार मैं कर लूँगी, ये कौन सा कोई बड़ी बात है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो आप कर लोगे। बिकॉज वॉट यू से यू अट्रैक्ट, ये तो हमने बहुत बार सुना है और ये सच में ऐसा होता भी है, मैं तो यही कहूँगी। तो लोगों से भी जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पुश करे, आपको आप में भरोसा रखें, आपको ये फील करवाएं कि हाँ आप कर सकते हो, उन लोगों से सराउंड करो खुद को। ऐसे लोगों से नहीं कि यार अपने कहाँ से आ जाएंगे, यार लोग बहुत ऐसे होते हैं, ठीक है। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं तो कुछ पढ़ा नहीं, मैं कुछ पढ़ी नहीं। या जब हम एग्जाम देने भी जाते हैं, सुबह सुबह दोस्त बोलते हैं यार तू क्या पढ़ के आया है, मैं तो कुछ नहीं पढ़ के आई, मैं तो कुछ नहीं पढ़ के आई, मुझे तो कुछ नहीं आता। नहीं, इस चीज़ से आपके ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। अब आप जो पढ़ के भी जाओगे ना, वो भी भूल जाओगे अगर आप खुद भी ऐसे बोलने लग जाओगे। सो व्हाट यू हैव टू चेंज इन योर सेल्फ इज टू बी पॉजिटिव। पहली बात तो यार, जो आपके दोस्त है ना, अभी ही दोस्त है, एग्जाम्स के बाद ना जब सबकी प्लेसमेंट हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा कि सब चले गए और मैं रह गई। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए। खैर, इसकी बात हम मिस्टेक्स में करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, बट अभी हम बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। अपने ऊपर भरोसा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप पे भरोसा पूरा रखना है, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड। नेक्स्ट इज लर्न टू से नो। अब इसमें तो यार मैं भी कभी अमल नहीं कर पाई, बट आई थिंक यू गाइज शुड, ठीक है। अगर आपको कोई बोल रहा है चल यार आज घूमने चलते हैं, क्या करना है पढ़ के, कल पढ़ लेना, पेपर में तो भी इतने दिन पड़े हैं। पर ये जो एक दिन है ना, इसकी वैल्यू आपको तब जाके पता चलेगी जब आप बोर्ड्स, नेक्स्ट डे आपका बोर्ड एग्जाम होगा। यार काश उस दिन मैं ना जाती घूमने, तो आज मेरे को ये टॉपिक हो गया होता, तो आज मैं सैम्पल पेपर्स कर रही होती। जब आपके बाकी सब दोस्त सैम्पल पेपर्स कर रहे होंगे ना बैठ के, उस टाइम पे आप लोग बैठ के पढ़ रहे होगे, फिर आपको पता चलेगा इस दिन की वैल्यू जो आप आज वेस्ट करोगे, ठीक है। अब ऐसा मत करना प्लीज़ कि आप मेरी वीडियो देखो तो 2 दिन मोटिवेटेड रहो फिर ना रहो। अपने सराउंडिंग्स को चेंज करो, अपने आसपास के लोगों को चेंज करो। जो आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, झूठ बोलते हैं, उससे कट ऑफ कर दो। नो, लर्न टू से नो। क्यों, जिंदगी खत्म थोड़ी हो रही है यार। 1 महीना है जब आपने टाइम देना है, 2 महीने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जो कुछ मर्जी करो। जो 2 महीने है ना, उसमें पूरा जोर लगा दो अपना। अगर आज तक कभी नहीं भी स्कोर कर पाए हो ना, तो भी करोगे।
मैं भी नहीं, मुझे भी लगता था पहले कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरी मम्मा ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना बिलीव कराया खुद के अंदर कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मेरे ट्यूटर जो थे, एक मेंटर होना तो बहुत ज़रूरी है, मेरे ट्यूटर थे ना, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि सानवी यू कैन डू इट, तू कर सकती है। और आपको भी अपने आप को ऐसे लोगों से ही सराउंड करना है, ठीक है यार। वो इमेजिन करो अपने पेरेंट्स के फेस की स्माइल, उनका वो प्राउड, कितने प्राउडली वो सबको बता पाएंगे कि यार मेरी बेटी या मेरा बेटा इतना स्कोर कर पाया, उसने इतनी मेहनत करी थी। अभी भी आप मेहनत शुरू करोगे, आपके पेरेंट्स इतने खुश होंगे आपको देख के, बस वो स्माइल, उनके फेस पे वो प्राउड को इमेजिन करके पढ़ना है, ठीक है। तो यार अब मैं आपको बताऊँ 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है। ये गेम चेंजर है, गेम चेंजर सच में, ठीक है। तो 4th पॉइंट है हमारा, एवरीथिंग यू स्टडी यू शुड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। क्यों? अब मैं, बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो कहते थे कि यार बस पढ़ ले, नहीं समझ आता कोई बात नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं होता यार, आपको समझ आना चाहिए। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो पर उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस यू आर क्रैमिंग, मतलब बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि क्रैम मत करो, कुछ भी नहीं, उसको समझो। इंग्लिश तो सबको बनानी आती है, ऑब्वियसली मैं आपको टारगेट नहीं कर रही, अगर आपको नहीं आती इट्स ओके, किसी का कोई ना कोई वीक पॉइंट ऑफ कोर्स होता है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी साथ में याद कर लो, बट आपको उसकी हिंदी पता होनी चाहिए। जब आपको हिंदी पता चल जाएगी ना, आपके लिए चुटकी का काम हो जाएगा सब याद करना, और एग्जाम में लिख के आना, आप कुछ भी नहीं भूलोगे। याद कैसे करना है? स्टोरीज बना के। अब वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कैसे करना है, बट मोस्टली ये सेल्फ स्टडी तो सभी करते हैं, है ना। 12th में कोई ऐसा तो होता नहीं है मम्मी बिठाती है थप्पड़ मार के कि चल पढ़, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, खुद ही पढ़ना पड़ता है। तो यार देखो, अगर आप कोई एक चीज़ भी पढ़ोगे ना तो आपको वो समझ आनी चाहिए, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार बस पढ़ लो, पेपर में लिखाएंगे उसके बाद किस काम का। यार नॉलेज जब तक आपको नहीं होगी ना, आप कभी स्कोर नहीं कर पाओगे, तो आपकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, इसके बाद बताऊंगी बोनस वाला, ठीक है। प्लान एंड स्टिक टू इट। अब प्लान कैसे करना है? प्लान के अंदर यार बहुत चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले तो एक स्केड्यूल बनाना अपने अकॉर्डिंग, जो आपको फिट करता है, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं। प्लान व्हाट फिट्स यू, ठीक है। अगर आप, अब बहुत लोग होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ पाते हैं, बहुत लोग रात को बैठ के पढ़ पाते हैं, बहुत लोग दिन में पढ़ लेते हैं, बहुत लोग से दिन में पढ़ाई नहीं होती। मैं बेसिकली रात को पढ़ने वालों में से थी, बट हाँ अगर आपको लगता है कि आप रात को बैठ के पढ़ सकते हो तो उस अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपनी डेट शीट तो सबकी आई गई है ना, मैंने भी देखी, उसके बाद ही मैंने वीडियो शूट करी, क्योंकि मुझे लगा मुझे अपनी जूनियर्स की हेल्प करनी चाहिए, तो इसलिए, ठीक है। तो अब आपकी डेट शीट तो आ गई है, उस अकॉर्डिंग प्लान करो कि यार अगर उस पेपर में, सबसे पहले तो ऐसे प्लान करो। 2 चीज़ है प्लान करने की। सबसे पहले तो जितने दिन बचे हैं उसको डिवाइड करो कि इतनी देर, मतलब इतने दिनों में मुझे ये सब्जेक्ट की पूरी रिवीजन करनी है, फिर इससे इस दिन में, मतलब इतने डेज में मुझे दूसरे सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, फिर उसके बाद और किसी सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। ऐसे करके आपके लिए रिवीजन करना इजी हो जाएगा और बोर्ड्स आने तक आपका सब क्लियर हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो गया होगा, उस टाइम पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी फिर, ठीक है। सेकेंडली प्लान ऐसे करना है कि फिर जो आपका ज़्यादा दिन होंगे, मतलब मान लो अगर सबसे पहले इंग्लिश का एग्जाम है, और इंग्लिश यार मुझे पता है कोई नहीं पढ़ता, मेरे दोस्तों में तो किसी ने नहीं पढ़ी थी और मैं भी उनके साथ ही थी, सीधा एग्जाम में जाके ही पढ़ी थी। तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा दिन छोड़ो, 1 वीक और मे बी 8 डेज, जितने भी आपको लगता है आपके, मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो भी आपके अकॉर्डिंग ही प्लान करना है कि आपको कितने दिन चाहिए इंग्लिश कवर करने के लिए। अब जैसे मैं यूजुअली 5 डेज का गैप लेती थी इंग्लिश के लिए, जिसके अंदर 3 डेज पूरी रिविजन और फिर 2 डेज में सैम्पल पेपर्स, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डेज उसके डिवाइड करो। उसके बाद फिर सोच लो कि अगर मान लो आपके पास अकाउंट्स में ज़्यादा दिन है, अकाउंट्स के एग्जाम में, मैं कॉमर्स में थी तो मेरे पास अकाउंट्स में अगर 10 डेज का गैप आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि पहले जब मैं रिवीजन करूँगी उसमें मैं सैम्पल पेपर्स नहीं इंक्लूड करूँगी, क्योंकि वो मैं 10 डेज के अंदर सैम्पल पेपर्स कर सकती हूँ, राइट। बट अगर मैं देख रही हूँ मेरे इको में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं सैम्पल पेपर्स पहले करूँगी। जब मैं डिवाइड करूँगी रिविजन वाला टाइम, उस टाइम पर ही आपको ऐड करना है साथ में सैम्पल पेपर्स के भी डेज, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और यार मैं फर्स्ट टाइम ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मुझे प्लीज़ बताना, और मुझे जो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी बताना, और मैं आपकी बोर्ड्स में पूरी हेल्प करूँगी, आई प्रॉमिस। एंड या स्टे ट्यून्ड। अब बारी है हमारे लास्ट एंड
बोनस टिप की, ठीक है। आपके माइंड में भी आता होगा कि यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा साल हम इतना, मतलब मुझे नहीं लगता, बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा साल कंसिस्टेंट रहते हैं, मैं भी ऐसी नहीं थी, ठीक है। तो अब उस चीज़ को हमने कैसे ठीक करना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो चीज़ों को पहले तो डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करना है, सबसे पहले डिवाइड करो कि ईजी और जो आपको मुश्किल लगता है उनमें डिवाइड करो। फिर स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, बेबी स्टेप्स विल हेल्प। जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपको समझ आने लग जाएगा कि मुझे ये नहीं आता या मुझे वो बहुत अच्छे से आता है, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। फिर उस अकॉर्डिंग एक छोटी डायरी, कोई नोटबुक या अपने रफ नोटबुक के पीछे ही यार एक पेज पे नोट करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं क्या करती थी, एक सिलेबस एक जगह पे लिख लेती थी, सारे टॉपिक्स जो कवर करने वाले थे, छोटा बड़ा, ये चीज़ों में मत आना जो बोलते हैं कि यार सिर्फ इतना पढ़ ले तेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं। कवर सब करना है, जो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली उसको ज़्यादा टाइम देना है, और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको लीस्ट टाइम दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। पर आपको ऐसा ही करना है कि उसको लिख कर टिक करना शुरू करो। जैसे जैसे वो टिक होता जाएगा ना, आपको जो खुशी मिलेगी कि हाँ यार मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, फिर आपको इतनी खुशी मिलेगी और उससे आपकी मोटिवेशन बनी रहेगी, ठीक है। एक और चीज़, अपने एग्ज़ाम की डेट्स एक कैलेंडर चाहे खुद बना लो, मैं ऐसे ही एक कॉपी के पेज के ऊपर बना के बिल्कुल आंखों के सामने लगा लेती थी, और रोज़ जब एक एक दिन कटता था ना तब मुझे वो रियलाइज़ होता था कि यार मेरे दिन कम हो रहे हैं एग्जाम्स के लिए, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप, जब मैं आपको बोल रही थी कि अपने अकॉर्डिंग टाइम को वो करो डिवाइड, तो जब आप 2 घंटे से शुरू करोगे ना, वो आपका 10 घंटे पे कब पहुंच जाएगा आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको वो रियलाइज़ होगा कि यार बस इतने दिन रह गए, एक दिन और कट गया, एक दिन और कट गया, मेरा तो ये भी बचा है, मेरा वो भी बचा है, और अपने आप आपको समझ आने लग जाएगा कि क्या पढ़ूं, ठीक है। क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत होता था, यार मैं क्या पढूं, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं तो यही कहूँगी कि उसको डिवाइड करो पहले एंड टेक बेबी स्टेप्स, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो उसमें, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ आता रहेगा। और जो डाउट्स होते हैं ना आपके, एक अलग से ऐसी, मेरे इसमें भी लिखे हुए हैं बहुत सारे डाउट्स, मैं अपने डाउट्स कहीं ना कहीं नोट कर लेती थी एक चीज़ में, और उसमें अपने सारे डाउट्स नोट कर लो, और फिर बाद में आपके ट्यूटर से, आपके भी कोई ना कोई टीचर होते होंगे, है ना। मैं पटियाला से पढ़ी थी और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने सर के लिए जिन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं अचीवर्स अकेडमी ऑफ कॉमर्स से पढ़ी थी, और यार सबका समझने का तरीका अलग होता है, मेरे सर बहुत डिफरेंट वे में पढ़ाते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उनसे, राइट। थैंक यू करुण सर। एंड या आपके भी टीचर्स, मतलब कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, आपके टीचर भी अच्छा ही पढ़ाते होंगे, बस उसको समझो, उनको समझो और work towards it, right? So that's it for today's video. I will surely share mistakes to avoid while preparing for boards, क्योंकि यार ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में मुझे तो कहीं से नहीं मिली थी जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। कंसिडरिंग यू एज अ जूनियर, मैं अपने जूनियर्स में से जो भी जूनियर्स पूछते भी हैं तो मैं उनको भी यही चीज़ें बोलती हूँ, ठीक है। एंड सैम्पल पेपर्स आर मस्ट यार, सैम्पल पेपर CBSE का तो पक्का कर ही लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो मैं आपको सैम्पल पेपर्स दूँ कौन कौन से करने चाहिए और कहाँ कहाँ से रिवीजन करनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और आपको जो लगता है मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी प्लीज़ बताना मुझे। आई हैव जस्ट ट्राइड, सो आई विल श्योरली शेयर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और आप लोग को हेल्प करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। और अगर मैं किसी एक जने की भी हेल्प कर पाऊंगी इस वीडियो से तो मेरा मोटिव पूरा हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प यू गाइज, लाइक ऑल ऑफ माई जूनियर्स। सो या, थैंक यू so much for watching and stay tuned.